तो रचना पढ़ता हूँ, अगर राम उतर आए तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। दुनिया हमको गलत कह दे, हम गलत नहीं होते, लेकिन जब हमारा बेटा हमको गलत कहने लगे तो फिर दुनिया की कोई संस्था हमको प्रमाण पत्र दे दे सही होने का, हम सही नहीं हो सकते। इसी तरह का एक दृश्य था। अचानक लक्ष्मण से युद्ध करते हुए मेघनाथ वापस आता है। रावण को ऐसा लगा कि ये युद्ध से भाग आया, बड़े क्रोध में निकला। अब उन दोनों का संवाद होता है, मैं उसी से अपनी बात को शुरू करता हूँ कि विध्वंस तांत्रिक यज्ञ हुआ, अमरत्व स्वप्न सा टूट गया। सौमित्र और काका पर अपने वह बिजली सा टूट गया। यम अस्त्र बचा कर रखा था वह जिसको मार गिराने को, वह खुद सम्मुख ऐसे आया ज्यों काल कहा हो जाने को। शायद उसको मालूम था है से सावतार आगे उसके, यमराज उसे क्या छू लेगा नारायण हो रक्षक जिसके। यमराज उसे क्या छू लेगा नारायण हो रक्षक जिसके। जलज भाई को मेरा अगवा देना, संतोष भाई की प्रतीक्षा है। तो निष्फल होता यम अस्त्र देख घननाद अचंभित हो बैठा, मानो वह सारी विद्या को बस एक बार में खो बैठा। वह लगा सोचने यह साधारण मानव का है काम नहीं, निश्चित दोनों नारायण हैं ये केवल लक्ष्मण राम नहीं। ब्रह्मास्त्र चलाकर उसने पशुपति अस्त्र शीघ्र संधान किया, दोनों को निष्फल हुआ देख नारायणास्त्र आह्वान किया। तीनों लोगों की परम शक्ति जब तेजहीन वापस आई, तब मेघनाद ने मत में अपने वही बात फिर बैठाई। वह समझ गया तीनों लोकों के स्वामी है सम्मुख रण में, मेरी क्या गति इनके आगे जिनकी ही गति है कण कण में। पल भर को रण से हो अदृश्य रावण के सम्मुख रथ लाया, हो गए विभीषण कुलद्रोही जिस कारण वही मंत्र लाया। सोचा था पिता समझ जाएंगे पंडित है विज्ञानी है, लेकिन यह उसका भ्रम निकला वह तो केवल अभिमानी है। लेकिन यह उसका भ्रम निकला वह तो केवल अभिमानी है। अब जब रावण देखता है मेघनाद को वापस आया, रावण को लगता है ये युद्ध छोड़ के भागा है, बड़े क्रोध में उससे जब बात करता है। और अगर ये संवाद आपको लगे कि रावण ही ऐसा बोल सकता है तो मुझे पूरा समर्थन दीजिएगा कि बोला वीरोचित बात करो, नारी की तरह नहीं बोलो। राक्षस कुल के पौरुष में तुम नाहक कायरता मत घोलो। जंगल के दो छोकरे तुम्हें नारायण लगने लगे आज, कहते हो इनके चरणों में नतमस्तक हो लंकाधिराज। धिक्कार तुम्हें हो मेघनाद, लानत है तेरे होने पर, मरकर आते तो खुश होता मैं आज तुम्हारे खोने पर। तुम पीठ दिखाकर भाग चले, लज्जा भी तुम्हें नहीं आई। लंका अब तुम पर थूकेगी, मन में यह बात नहीं आई। तब क्रोधवंत हो इंद्रजीत गर्जन इतना गंभीर किया, मानो जंगल के सन्नाटे को सिंहनाद ने चीर दिया। फिर क्षमा मांग कर वह बोला रण मेरा हुआ समाप्त नहीं, कोई मुझको कायर बोले यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं। कोई मुझको कायर बोले यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं तो यह कहने आया था अब भी है समय दंभ त्यागो, रोको यह महासमर राजन भ्रम की निद्रा से अब जागो। इतना सुनते ही महामूर्ख उल्टा उस पर ही भड़क गया, मानो अनिष्ट के आगम पर वामांग जोर से फड़क गया। फिर लगा प्रलाप वही करने, इसको मारा उसको मारा, हरदम की भांति लगा कहने पूरी सेना को नकारा। बोला यह युद्ध हमारा है और स्वयं इसे मैं लड़ लूंगा, मैं स्वयं काल के गालों पर पौरुष का थप्पड़ जड़ दूंगा। जब पौरुष छीन हुआ बेटे तो जाओ अब विश्राम करो, अब अपना काम करूंगा खुद तुम सब अब अपना काम करो। तब बोला मेघनाद वीरों के जीवन में विश्राम कहाँ, दो आज्ञा में प्रस्थान करूं है काल हमारा खड़ा जहां। मुझको चिंता थी लंका की इसलिए यहाँ मैं आया था,
जो मार्ग लगा मुझको उत्तम बस वही बताने आया था। तो दे दो अब अंतिम बार विदा, दे दो अब अंतिम बार विदा, दे दो अब अंतिम बार विदा, दे दो अब अंतिम बार विदा। मुझको फिर रण में जाना है, नारायण खुद लेने आए हैं, अवसर नहीं गंवाना है। मेरे सम्मुख नारायण को रण चंडी अगर उतारी है, तो उनके हाथों मरने पर भी निश्चित जीत हमारी है। आशीष मुझे तो बनकर भी मुख पर वीरोचित तेज रहे। हे वीर धन्य हो तुम ऐसा रण में आकर श्री राम कहे, हे वीर धन्य हो तुम ऐसा रण में आकर श्री राम कहे। बोलिए जय श्री राम।